तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 206 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर टैंग वूशान अपने साथियों के साथ बाकार जा रहे होते हैं कि वहीं पर उनका रास्ते में सामना जूजी वूकिंग के साथ होता है जो कि इनकी तरफ पीट करके खड़ा होता है। मास्टर टैंग वूशान को नहीं पता होता, वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जब वो उसकी तरफ घूमता है तो ये बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं तो मास्टर जूजी वूकिंग है, मैंने इसके ऊपर अटैक कर दिया, अब तो मेरी वाट लग गई, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तो मास्टर जूजी वूकिंग पीछे की तरफ मुड़ते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, तुमने मेरे पर अटैक क्यों किया। टैंग वूशान उसे कहते हैं प्लीज सर मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि ये आप है, ये मेरी गलती है। और साथ ही वो बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। साथ ही वो अपना सर झुकाते हुए मास्टर जूजी वूकिंग से कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपसे अपना सर झुकाकर माफी मांग रहा हूँ। जबकि उनके डिसाइपल उन्हें कहते हैं सर वाइस लीडर आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस बंदे के सामने अपना सर क्यों झुका रहे हैं। तो मास्टर जूजी वूकिंग उसकी बात सुनने के बाद आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देते, बस हल्का सा हम करते हैं। टैंग वूशान सोच रही होती है आज यहाँ पर हो क्या रहा है। पहले वो यान जुपिंग कहीं से निकल आया और उसने हमें बहुत ही बुरी तरह से पीटा। रास्ते में जहाँ पर ये निकल आया है, ये बूढ़ा खूसर तो पिछले कई अरसे से गायब था। लगता है कि आज तो मेरा मरना पक्का है, ये सभी लोग मुझे मारकर ही दम लेंगे। जूजी वूकिंग के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर तो लगता है कि ये मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा, ये मुझे मार डालेगा। मुझे भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अगर मरना ही है तो फिर ठीक है यहीं पर मरते हैं। टैंग वूशान कहते हैं लेकिन उससे पहले एक और बार चांस आजमाकर देख लेता हूँ। वो कहते हैं सर जूजी प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने कहा कि ये मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि ये आप है इसलिए मैंने इसके ऊपर अटैक किया, प्लीज मुझे माफ कर दे। मास्टर जूजी उसकी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं पता था कि ये मैं हूँ लेकिन तुमने मेरे पर अटैक कर दिया। और अफसोस की बात तो यह है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर रुका हुआ था कि कब तुम यहाँ पर आओ। अभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं सर जूजी यहाँ पर हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे। जूजी बड़ी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जाती है। वो लोग कहते हैं ये क्या, ये तो यहाँ से ऐसे ही जा रहे हैं, क्या ये हमें छोड़ देंगे, फिर ये यहाँ पर हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे, अगर इन्हें यहाँ पर हमारे पर अटैक नहीं करना या फिर हमसे बात नहीं करनी। जूजी ऊपर जाने के बाद बड़ी स्पीड के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। वो सभी लोग उनको समझ भी नहीं आती कि उनके साथ हुआ क्या है, उन सभी की गर्दनें काट जाती हैं क्योंकि मास्टर जूजी ने यहाँ पर अपनी स्वर्ड की पावर को यूज करते हुए उन सभी को मारा है। तो वो सभी लोग मरने के बाद ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। जबकि यहीं पर सुप्रीम अकेडमी के काफी सारे लड़के छुप कर उनको देख रहे होते हैं और कहते हैं जो सेक्टर के सभी लोग एक ही झटके में मारे गए, लगता है कि इनका सामना किसी बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर के साथ हुआ है। यह सीन तो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने वैंशु सेक्टर को ज्वाइन नहीं किया, वैंशु सेक्टर के सभी डिसाइपल मर चुके हैं, अब सिर्फ एक ही लीडर ही बचा है, सिर्फ टैंग वूशान बचते हैं, बाकी सभी को मास्टर जूजी ने मार दिया है। टैंग वूशान से कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम हमें क्यों मार रहे हो। जूजी अपनी स्वर्ड की को यूज करते हैं और उसकी गर्दन के इर्द गिर्द से घुमाना शुरू करते हैं। वाइस लीडर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और उनसे कहते हैं ना ही मैंने और ना ही कभी हमारे वैंशु सेक्टर ने कभी आपको ऑफेंड किया है, हमारा तो आपके साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, तो फिर आप हमारे साथ इतना ज्यादा ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे डिसाइपल्स को भी मार दिया और अब यहाँ पर मुझे भी मारने वाले हैं। कि सर जूजी सोच रहे होते हैं इसको तो वाकई में इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जूजी कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारने वाला, बाकी सभी को मारकर मैंने तुम्हें एक रिमाइंडर दिया है, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ, अब जल्दी से भागते हुए वापस अपने पैट्रियार्च के पास जाओ, जाकर अपने पैट्रियार्च को बता देना कि कुछ लोगों को ना तो डराया जा सकता है ना ही उनकी जान ली जा सकती है। टैंग वूशान भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं इसके कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोगों को मारा नहीं जा सकता और ना ही उन्हें डराया जा सकता है। यहाँ पर ऐसा कौन है कि जिसको हमने डराया हो या फिर मारने की कोशिश की हो, जिसकी वजह से सर जूजी को यहाँ पर खुद आना पड़ा। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग तो यहाँ पर लिन फेंग को मारने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, लिन फेंग के पास तो कोई भी पावरफुल बैकग्राउंड नहीं है। जूजी वूकिंग का उसके साथ क्या ताल्लुक हो सकता है कि जूजी वूकिंग लिन फेंग को बचाने के लिए यहाँ पर हमें मारने को तैयार है। और टैंग वूशान और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। मास्टर जूजी से कहते हैं मास्टर जूजी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्या इस बात का क्या मतलब है और हमें किसको ऑफेंड नहीं करना चाहिए। जूजी उसे कहते हैं तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, आए तुम्हें एक सेक्टर का वाइस पैट्रियार्च किसने बना दिया, अगर तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है वापस जाओ, जाकर अपने पैट्रियार्च के साथ बैठकर इस बारे में गौर करना, तुम्हें खुद इस बारे में समझ आ जाएगी कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। सिर्फ यहाँ पर तुम्हें एक और हिंट देता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि उस दिन यू फैमिली वालों ने फेंग को मारने के लिए अपने डिसाइपल्स को आगे क्यों नहीं भेजा, क्योंकि तुम्हारे वैंशु सेक्टर के मुकाबले में यू फैमिली वालों का झगड़ा फेंग के साथ ज्यादा है, क्योंकि उसने यू फैमिली के थर्ड मास्टर और उनके साथ साथ उनके यंग मास्टर की जान ली थी। यू फैमिली वालों को अच्छी तरह से पता है जिसको तुम्हारा बेवकूफ सेक्टर पैट्रियार्च समझ नहीं रहा, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा वैंशु सेक्टर यू फैमिली वालों से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यू फैमिली से तुम्हारा सेक्टर ज्यादा पावरफुल नहीं है, फिर वो लोग लिन फेंग को मारने के लिए खुद क्यों नहीं आ रहे, बल्कि तुम लोग उसको मारने के लिए यहाँ पर बार बार आ रहे हो। न कहने के बाद सर जूजी वहाँ से चले जाते हैं। सर जूजी के वहाँ से चले जाने के बाद सर टैंग वूशान सोच रहे होते हैं इस सब बात का मतलब क्या था। यहाँ पर अपनी स्वर्ड की पावर को यूज किया, अगर मैं थोड़ी देर के लिए उसको यहाँ पर और बातों में लगाता तो उसने तो मेरी गर्दन ही काट देनी थी। लेकिन मास्टर जूजी ने जो भी बात किया उसका वाकई में कोई ना कोई पॉइंट तो जरूर है। क्लैन वाले लिन फेंग को मारना चाहते हैं, लेकिन वो उसे मार क्यों नहीं रहे, ये बात सबसे बड़ा सवाल है। वो ये सब कुछ क्यों नहीं कर रहे, हालांकि उनके
पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी है और उनके पास बहुत सारी पावर भी है, लेकिन इसके बावजूद वो लिनफेंग पे ऊपर अटैक नहीं कर रहे। इसका मतलब तो यह है कि वो किसी से डर रहे हैं। लेकिन लिनफेंग ने उनके मास्टर यू क्यू, जो कि उनका थर्ड अंकल था, के अलावा उनके यंग मास्टर जू टियानजिंग को भी मार दिया। दोनों के मरने के बाद भी उन लोगों ने लिनफेंग के ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया और उसे मारने की कोशिश नहीं की। नाइन ड्रैगन पीक में हमारा सामना लिनफेंग के साथ हुआ था। यू क्लैन के लोग वहाँ पर लिनफेंग को मार सकते थे, वो उसके ऊपर अटैक कर सकते थे, लेकिन यू फैमिली के लोगों ने लिनफेंग को हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि हमारे इस सेक्टर वालों को कहा कि हम लोग इसको मारें। अब से हम लोग लिनफेंग के पीछे हैं इसको मारने के लिए। अब से हम लोगों ने लिनफेंग को मारने के लिए कदम आगे बढ़ाया है, तब से हमारा नुकसान ही हुआ है, कोई भी फायदा नहीं हुआ। यू फैमिली वाले यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आ रहे हैं। लगता है कि हमारे वैंजू सेक्टर को यहाँ पर किसी ने इस्तेमाल किया है, यानी यू फैमिली वालों ने इस्तेमाल किया है। मुझे जल्दी से जल्दी जाकर वापस बताना होगा अपने पैट्रियार्च को कि यहाँ पर हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारा सेक्टर बहुत बड़े खतरे में है। ये साथ ही टैंग वुशन कहते हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर लिनफेंग को बचाने के लिए मास्टर जूजी वूकिंग यहाँ पर क्यों आया है। लिनफेंग की बैकग्राउंड तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो तो लिन फैमिली से है जो कि बहुत ही वीक फैमिली है एक छोटे से सिटी की, लेकिन इसके बावजूद अब हमारे वैंशू सेक्टर की पावर काफी ज्यादा कम रह चुकी है। मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा, जाकर पैट्रियार्च को इस बारे में बताना होगा। तो वाइस लीडर बड़ी स्पीड से वापस चले जाते हैं। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट सीन पीच ब्लॉसम गार्डन का दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल जैंजू बैठी होती है और लिनफेंग उनके पास आता है। तो दोनों यहाँ पर बैठे चेस खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पर चेस खेलते खेलते प्रिंसिपल हमारे लिनफेंग को कुछ सिखा रहे हैं कि कैसे वो इस गेम से निकल सकते हैं। तो चेस के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, मैं बस इसको स्किप कर दूंगा। यहाँ पर मास्टर अपनी चाल चलते हैं और लिनफेंग से चाल चलने को कहते हैं। वो इसे इस चेस के गेम के जरिए से समझाना चाहते हैं कि लिनफेंग ने यहाँ पर जो किया है वो गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लिनफेंग के पास अभी इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो इतने लोगों के साथ अकेले फाइट कर सके, क्योंकि अब और भी ज्यादा लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आएंगे। प्रिंसिपल चेस खेलते हुए हमारे लिनफेंग से कहते हैं, जब तुम एक बार तीर चला देते हो तो उसके बाद उस तीर के रास्ते को मोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि जो मुंह से बात निकल गई वो निकल गई और जो तुमने कर दिया वो कर दिया। तुम्हें इस बात की समझ आ रही है जो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ। लिनफेंग कहता, हाँ मुझे आपकी बात की समझ आ रही है कि एक बार जो काम कर दिया अब उसे अनडन नहीं किया जा सकता, चलाए हुए तीर को वापस नहीं लाया जा सकता, वो तो अपने निशाने पर लग के रहेगा। साथ ही वो टीचर से कहता है, टीचर प्लीज मुझे समझाएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि मैंने यहाँ पर क्या गलत किया है। इसी बार जैंजू से कहते हैं, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम इस वक्त कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हो। तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो, लेकिन अब तुमने बहुत सारे सेक्टर से पंगा ले लिया है। यहाँ पर 12 जॉनर के एक्सपर्ट्स को मारकर दूसरे बहुत सारे जीनियसेस को जेलिस कर दिया है। वो सभी लोग तुम्हारे पर अटैक करने के लिए यहाँ पर आएंगे। थोड़ी देर पहले जब वो लोग यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आए थे, तुम इस मसले को किसी और तरीके से भी सुलझा सकते थे, लेकिन तुमने वहाँ पर उन सभी को मारकर अपनी पावर को शो करवाया है। तो बस एक छोटी सी चोटी की तरह हो जो कि पूरे के पूरे दरख्त को हिलाना चाहती है। तुम ऐसा कर नहीं पाओगे, तुम ऐसा नहीं कर पाए। सोच रहे होगे कि तुम्हें यहाँ पर दूसरा मौका मिलेगा, हो सकता है कि तुम्हें दूसरा मौका मिले ही ना, हो सकता है कि अगले इस बार पूरी तैयारी करके आए और इस बार तुम्हें दूसरा मौका मिलने का कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे ताकि वो तुम्हें सिर्फ एक ही बार में मार डालें और तुम्हें हर मौका भी ना मिले जहाँ से भागने का। मास्टर जैंजू हमारे लिनफेंग से कहते हैं, लिनफेंग अब तुम्हारे पास सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, दोनों रास्तों में से एक चूज कर सकते हो अपनी जान बचाने के लिए। लिनफेंग कहता है, मुझे बताएं कि वो 2 रास्ते कौन से हैं। जैंजू से कहती है, पहला रास्ता यह है कि तुम्हें पीछे हटना होगा, खुद से पीछे हटना होगा, इससे पहले कि कोई तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें इतना जख्मी करे कि तुम्हें यहाँ से भागना पड़े। हटने का मतलब यह है कि तुम यहाँ से गायब हो जाओ, किसी की भी नजर में ना आओ। तुम किसी को मिलोगे नहीं तो तब तक कोई भी तुम्हारे पर अटैक नहीं कर पाएगा। होने का मतलब ये नहीं है कि तुम जाकर किसी जगह पर आराम से बैठ जाओ, नहीं, उस वहाँ पर जाने के बाद तुम अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने पर जोर दो ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सको और कमजोर से ताकतवर बन जाओ। कल को यहाँ पर वापस आकर उन पर स्ट्राइक बैक कर सकते हो। तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओ तो तुम वापस आ जाना। क्योंकि दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, मैं पहले उनके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। लिनफेंग उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, अगर मैं यहाँ पर से भाग जाता हूँ यानी डिसअपियर हो जाता हूँ, तो मुझे अपने साथ साथ जैंगजू सिटी को भी लेकर डिसअपियर होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे चाहने वाले बहुत सारे हैं जिन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए पहला ऑप्शन तो यहाँ पर वैलिड नहीं है, मैं छुप नहीं सकता। अगर मैं उनको नहीं मिलूंगा तो वो मेरे चाहने वालों को मार डालेंगे। जब लिनफेंग से कहते हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरे ऑप्शन को चूज करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यह है कि सभी को मार डालो, जब तक तुम्हारे दुश्मन हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाते, उनका आखिरी बच्चा भी मर नहीं जाता, तब तक तुम उनको मारते रहो, तक रुकना मत जब तक वो सभी मर नहीं जाते। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि तुम्हारे रास्ते में आने वाला हर एक तुम्हारे सामने टिक ना पाए, तुम उसे आसानी से मार डालो। और ऐसा तभी हो सकता है तुम जब अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लो कि जूजू कंट्री में कोई भी तुम्हारे सामने खड़े होने के लायक ना हो, कि पावर्स तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाएं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये वाला रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। अपनी कल्टीवेशन के दौरान अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो या फिर इससे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर के हाथों मर सकते हो। फेंग अपने मास्टर से कहता है, मास्टर मैं पहला रास्ता तो बिल्कुल भी चूज नहीं कर सकता, क्योंकि पहले वाला रास्ता वो ऐसे डरपोक लोगों के लिए है जो कि बचकर भागना चाहते हैं। मैं भागना नहीं चाहता, मुझे तो पूरी दुनिया के ऊपर
डोमिनेट करना है, यानी राज करना है, पूरी दुनिया को अपने नीचे रखना है। इसीलिए मैं जहाँ पर आपके दूसरे बताए हुए रास्ते पर चलना चाहता हूँ। मैं हर एक को मार डालूंगा जो भी मेरे रास्ते में आएगा, और उसके लिए मुझे जितना स्ट्रांग बनना पड़े मैं उतना स्ट्रांग बनूंगा। तब तक अपने दुश्मनों को मारता रहूंगा जब तक मेरे सारे दुश्मन मर नहीं जाते। जहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 206 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।